नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। स्टूडेंट, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से प्रमुख घटक होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के 4 प्रमुख घटक होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा एंड सूचना। एक एक करके हम इन टॉपिक्स को डील करेंगे और आपको बताएंगे कि इन चीज़ों को कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वो भौतिक पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर, वेब कैमरा, जितनी भी चीज़ें आप कंप्यूटर में देखते हैं, यू कैन सी, यू कैन टच, यू कैन फील। कंप्यूटर में जो चीज़ें आप देखते हैं वो सब चीज़ें हार्डवेयर कहलाती है। ओके। सेकंड देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अनुदेश इंस्ट्रक्शंस व प्रोग्राम का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या और कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप से देखा जा सकता है। सिंपल सा इतनी सारी जो आपने कहानियाँ यहाँ पे जो लिखी है उनको मैं अगर एक लाइन में समझाऊँ तो उसका मतलब ये होता है सेट ऑफ प्रोग्राम। मतलब सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब प्रोग्राम क्या होता है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम मीन्स सॉफ्टवेयर। तो क्या होता है, आप सिंपल से वन लाइन में बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम। अब हम सॉफ्टवेयर को देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट फील, यू कैन नॉट टच, यू कैन नॉट सी। अब आते हैं स्टूडेंट डेटा के बारे में। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा और इसमें एग्जांपल ऐड किया हुआ हूँ, वो देख लेते हैं। जैसे कि हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर का शरीर है और जो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर की आत्मा है। जैसे कि हमारे बॉडी का फिजिकल रूप से हम अपनी हम किसी की भी बॉडी को देख सकते हैं, बट उसके जो सोल है, उसके स्पिरिट है, आत्मा को हम नहीं देख सकते। तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर की आत्मा है और हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का शरीर है। तीसरे उसके मुख्य घटक पे आते हैं मित्रों, डाटा। अब डाटा क्या होता है? वह सभी जानकारी जो हम कंप्यूटर को इनपुट के रूप में देते हैं वो डाटा कहलाता है। स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको डाटा के बारे में बताया था, फिर भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि डाटा क्या होता है। ठीक है, सभी जो मतलब कंप्यूटर में हम जो भी इंफॉर्मेशंस कंप्यूटर को देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी जानकारी हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट कहलाता है और वो इनपुट ही क्या है? डाटा है। जैसे कि आप देखते हैं डाटा क्या क्या चीज़ें हो सकती है, याद रखने योग्य बातें। जब डाटा के डेफिनेशन से क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको कैसे डील करेंगे वो देख लेते हैं। डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, मतलब अनऑर्गेनाइज फैक्ट इज कॉल्ड डाटा। मतलब डाटा कभी भी ऑर्गेनाइज्ड वे पे नहीं होता है, एक सीक्वेंस में नहीं होता है। सेकंड देखते हैं, डाटा प्रोसेस से पहले की अवस्था है। मतलब जो भी डाटा आप इनपुट डालते हैं तो इनपुट डालते हैं तो क्या तुरंत प्रोसेस हो जाता है? क्या नहीं। जब हम इनपुट डालते हैं तो डाटा जो होता है बाद में प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस से पहले जो होता है वो क्या होता है? वो भी डाटा होता है। थर्ड देखते हैं, अपरिष्कृत वस्तुओं के संग्रह को डाटा कहते हैं। मतलब बहुत सारे अनवांटेड जो चीज़ें होती हैं वो सब का जो कलेक्शंस होता है वो डाटा कहलाता है। कच्चे तथ्यों का संकलन डाटा है। मतलब जो रॉ मटेरियल्स हैं होती हैं, जो रॉ फाइल्स होती हैं वो भी क्या होता है? डाटा होता है। डाटा के स्वरूप को हम आगे और समझेंगे। अब देखते हैं डाटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ डाटा। जैसे कि टाइप्स ऑफ डाटा मैंने बोला था कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आप डालते हैं वो डाटा होता है, चाहे वो संख्या के रूप में हो, चाहे अल्फ़ाबेट के फॉर्म में हो, चाहे अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल एंड सिंबल्स के फॉर्म में या स्पेशल कैरेक्टर्स के फॉर्म में होता है। तो ये डाटा के 3 टाइप के होते हैं। पहला याद रखेंगे न्यूमेरिकल डाटा, दूसरा देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल डाटा और थर्ड देखेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा। मतलब जहाँ पे अल्फ़ाबेट्स भी है और न्यूमेरिकल्स भी है और जहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के सिंबल्स भी हैं।
अब उसके बाद देखते हैं सेकंड, डाटा के जो रूप, डाटा किस फॉर्म में हो सकता है। पहला हमने देखा डाटा के प्रकार, डाटा किस किस टाइप के डाटा हो सकता है, डेटा किस किस टाइप का हो सकता है। फर्स्ट है नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में हो सकता है, एंड अल्फ़ा एंड न्यूमेरिकल, मतलब अल्फ़ा मतलब नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकता है और अल्फ़ाबेट के फॉर्म में भी हो सकता है और स्पेशल कैरेक्टर्स के भी फॉर्म में हो सकता है। ये डाटा के टाइप्स हैं, देयर आर द टाइप्स ऑफ डाटा। ठीक है, अब देखते हैं डाटा के रूप, मतलब हमारा जो डेटा है वो किस फॉर्म में होता है, फॉर्म ऑफ डेटा। तो पहला टेक्स्ट के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। तो ये डाटा के रूप हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर हिंदी में पूछता है फॉर्म ऑफ डाटा, इसमें कौन सा डाटा का फॉर्म है और इसमें कौन सा डाटा का फॉर्म नहीं है। इस टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो व्यापम के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम आ जाते हैं। सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन। आप ठीक है, सूचना क्या होता है आगे देखते हैं। सूचना किसी चीज़ की अर्थ पूर्ण जानकारी होती है जो एक सामान्य इंसान समझ सकता है। कंप्यूटर की भाषा में सूचना डेटा को प्रोसेस करने के बाद का परिणाम है जो व्यवस्थित होता है, जिसे हम आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। देखते हैं सूचना, सूचना का अर्थ क्या होता है, जानकारी, मतलब इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको कोई सूचना दे रहा है, तो आपको क्या सामान्य एक अंडरस्टैंडिंग के बेस, अंडरस्टैंडिंग के लिए, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, कोई भी जब हमको इंफॉर्मेशन देता है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, समझते हैं। सेम चीज़ें कंप्यूटर के साथ है। कंप्यूटर की भाषा में देखो, कंप्यूटर कोई भी भाषा नहीं समझता, इसलिए वहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर की भाषा। कंप्यूटर की भाषा में सूचना देना, कंप्यूटर की भाषा में इंफॉर्मेशन जब देते हैं, फिर क्या करता है, उस डेटा को वो प्रोसेस करता है, मतलब उस डेटा को वो समझने का काम करता है। फिर उसकी डेटा के हिसाब से वो क्या करता है, हमको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, मतलब परिणाम देता है, जो क्या होता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं। कुछ इसमें याद रखने वाले तथ्य हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखो, व्यवस्थित डेटा को सूचना कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इंफॉर्मेशन क्या है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे कि उसके आंसर हमको करना है कि ऑर्गेनाइज फैक्ट। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट इज कॉल्ड डेटा, और ऑर्गेनाइज्ड जो डेटा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट देखते हैं, प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम सूचना होता है, मतलब आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड डेटा, लेटर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोसेस के पहले का जो पार्ट होता है वो डेटा कहलाता है और प्रोसेस का बाद का जो पार्ट होता है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, सूचना कहलाता है। तो मैं तो आपको कंपैरिजन करके मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। पक्के आंकड़े सूचना कहलाते हैं। वहाँ पे हमने देखा था कि जो कच्चे आंकड़े होते थे, ठीक है, वो डाटा कहलाते थे, और यहाँ पे जो पक्के आंकड़े जो होते हैं वो सूचना कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, सार्थक आंकड़ों को सूचना कहा जाता है, मतलब जिससे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, सार्थक आंकड़ा। तो वो क्या, वो भी क्या है, सूचना, वो भी क्या है, सूचना, मतलब जिससे हमको कुछ आउटकम्स निकल के जो आते हैं वो ये क्या कहला रहा है, इंफॉर्मेशन। परिष्कृत आंकड़ों को सूचना कहा जाता है, मतलब जो संशोधित होकर जो आंकड़ा आता है, जो फाइनल फॉर्म में जो आंकड़ा आता है, उस परिष्कृत आंकड़ा को भी सूचना बोलते हैं, इंफॉर्मेशंस बोलते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स एक बहुत ही हॉट टॉपिक पे, जो हमेशा व्यापम का इम्पोर्टेंट रहा है। व्यापम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, मेमोरी यूनिट देखते हैं क्या होता है। मेमोरी यूनिट, सीपीयू का वह स्थान जो कंप्यूटर में डाटा के भंडारण के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, तथा इसके दो भाग होते हैं। मतलब हमने पढ़ा था सीपीयू, और सीपीयू में जब मैंने आप लोगों को बताया था सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला,
जब सीपीयू में हम वहाँ पे 3 पार्ट पढ़े थे सीपीयू का, कौन कौन सा थोड़ा ध्यान होगा तो हम एमयू, सीयू और एएलयू हमने पढ़ा हुआ था। तो वहाँ पे जो मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर के जो मेमोरी है उन मेमोरी को कंप्यूटर के 2 भाग में बांटते हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी से व्यापम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। इसे आंतरिक या मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। इसे इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। जो क्या करता है, डाटा को अस्थायी रूप में स्टोर किया जाता है। मतलब इसमें डाटा को, इसमें एक वर्ड होता है नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल। तो ये क्या होता है, जिसमें डाटा को अस्थायी रूप से, मतलब परमानेंट रूप से इसमें डाटा को स्टोर नहीं किया जाता प्राइमरी मेमोरी में। अब इसको एक साइड हमको इन्हें याद रख लिया, सेकंड साइड देते हैं, जस्ट उल्टा है इसका। देखो, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो एक स्थायी मेमोरी है, मतलब एक परमानेंट मेमोरी है, जो डाटा को क्या करती है, परमानेंट स्थायी रूप से स्टोर करती है।